नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट के एक ऐसे प्रेरणादायक और भावनात्मक पल की, जिसने न सिर्फ हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सपने चाहे कितने भी दूर क्यों न लगें, मेहनत और विश्वास से उन्हें छुआ जा सकता है। ऋचा घोष अब सिर्फ चौके नहीं मारेगी, वह अब वर्दी पहनेगी। लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा क्या किया इस लड़की ने कि सीधे डीएसपी बन गई? यह कहानी इतनी इमोशनल है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा घोष को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की वर्दी सौंपी, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि सिलीगुड़ी की गलियों से शुरू हुए उनके संघर्ष, उनके पिता के त्याग और अनिश्चित भविष्य के डर से मुक्ति के थे। आंसू पोंछने के बाद ऋचा ने जो बयान दिया, उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। उनका बयान किसी मेडल से भी कीमती था, क्योंकि यह सिर्फ एक क्रिकेटर की जीत नहीं, बल्कि हर उस बेटी के सपनों की जीत थी जो छोटे शहर से निकलकर बड़े मंच पर चमकना चाहती है। यह कहानी सिलीगुड़ी की मिट्टी से शुरू होकर वर्ल्ड कप के मैदान और डीएसपी की वर्दी तक पहुंची। आइए इस कहानी को गहराई से समझें। ऋचा का संघर्ष, उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन, आंसुओं की वजह और वह बयान जो हर भारतीय के दिल को छू गया। पश्चिम बंगाल के छोटे से शहर सिलीगुड़ी में जन्मी ऋचा घोष के हाथ में बचपन से बल्ला था। जब बाकी बच्चे खेल खेल में वक्त बिताते थे, ऋचा मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। टूटी हुई बैट, पुरानी गेंद और पड़ोसियों की टिप्पणियों के बीच एक सपना पल रहा था, भारत की जर्सी पहनने का सपना। उनके पिता देवाशीष घोष उनके सबसे बड़े समर्थक थे। वह खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी ने उनके सपनों को रोक दिया। उन्होंने अपनी बेटी में वह आग जलाई जो आज पूरी दुनिया देख रही है। जब लोग कहते थे कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, ऋचा जवाब देती थी, एक दिन यही लड़की भारत को गौरवान्वित करेगी। सिलीगुड़ी में क्रिकेट की सुविधाएं नहीं थीं, न प्रोफेशनल अकादमी, न लड़कियों के लिए टीमें। लेकिन ऋचा का जुनून इतना था कि वह घंटों यात्रा कर ट्रेनिंग के लिए जाती थीं। कई बार उनके पास टिकट के पैसे तक नहीं होते थे, फिर भी वह किसी तरह प्रैक्टिस के लिए पहुंचती थीं। उनके पहले कोच ने उनके टैलेंट को पहचाना और कहा, यह लड़की एक दिन भारत का नाम रोशन करेगी। ऋचा का क्रिकेट सफर आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और संसाधनों की कमी उनके रास्ते में थी। उन्हें पढ़ाई और क्रिकेट में संतुलन बनाना पड़ा, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो राहें खुद बन जाती हैं। ऋचा ने कम उम्र में घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाया। उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि जल्द ही उन्हें अंडर 19 और फिर सीनियर भारतीय टीम में जगह मिली। महिला आईपीएल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा, जहां उन्होंने अपने खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया। लेकिन असली जादू हुआ 2025 के T20 वर्ल्ड कप में। यह टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम था। ऋचा ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी। एक तूफानी फिनिशर के तौर पर उन्होंने दिखाया कि वह T20 फॉर्मेट में भारत की सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। कई मैचों में जब टीम मुश्किल में थी, ऋचा ने आखिरी ओवरों में तेज तर्रार रन बनाए। उनकी यह खासियत, मुश्किल वक्त में शांत रहकर बड़े शॉट्स खेलना, उन्हें बाकियों से अलग करती है। उनका स्ट्राइक रेट पूरे टूर्नामेंट में अविश्वसनीय रहा। T20 में रन बनाना ही काफी नहीं, उन्हें तेजी से बनाना होता है, और ऋचा ने यही किया। उनकी पारियों ने टीम के स्कोर को 15 से 20 रन बढ़ाया, जिसने कई बार जीत हार का फैसला किया। बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी विकेट कीपिंग भी लाजवाब थी। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय कैच पकड़े और तेज स्टंपिंग की। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और एकाग्रता ने कई बार मैच का रुख पलट दिया। जब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर इतने दबाव में लगातार मैच जिताने वाला प्रदर्शन करते हैं, तो आप असाधारण खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। ऋचा ने यही किया। उनकी हर पारी, हर कैच देश को जीत के करीब ले जा रहा था। यह प्रदर्शन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का कारण था। भारत की जर्सी पहनना अपने आप में एक जिम्मेदारी है। वर्ल्ड कप में हर मैच एक फाइनल जैसा होता है। ऋचा पर दबाव था कि वह न सिर्फ विकेट कीपिंग में कमाल दिखाएं, बल्कि फिनिशर के तौर पर भी टीम को जीत दिलाएं। एक युवा खिलाड़ी के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, खासकर जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। अगर वह इस टूर्नामेंट में फेल हो जाती, तो शायद यह पहचान इतनी जल्दी नहीं मिलती। उनकी यह उपलब्धि उनकी प्रतिभा के साथ साथ उनकी हार न मानने वाली भावना को सलाम करती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा की मेहनत और देश के लिए योगदान को पहचाना। उन्हें डीएसपी का पद देकर न सिर्फ सम्मानित किया, बल्कि महिला क्रिकेटर्स के लिए एक मिसाल कायम की। यह नियुक्ति सिर्फ ऋचा के लिए नहीं, बल्कि पूरे महिला क्रिकेट समुदाय के लिए एक बड़ा संदेश है। डीएसपी का पद एक सरकारी नौकरी है,
जो खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य देती है। यह खासकर महिला क्रिकेटर्स के लिए जरूरी है, जहां अभी भी पुरुष क्रिकेट जितना पैसा नहीं है। यह सुरक्षा उन्हें बिना चिंता के खेलने का मौका देती है। ऋचा के सामने हमेशा क्रिकेट में करियर की अनिश्चितता एक डर थी। उन्हें चिंता थी कि अगर वह चोटिल हो गईं या उनका प्रदर्शन गिर गया तो उनके परिवार का क्या होगा। डीएसपी का पद उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की गारंटी था। यह फैसला देश की हजारों लड़कियों को प्रेरित करेगा कि खेल को गंभीरता से लें, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन उन्हें सम्मान और सुरक्षित भविष्य दे सकता है। यह दिखाता है कि सरकार खेल के महत्व को समझती है। किसी खिलाड़ी को डीएसपी बनाना साबित करता है कि देश की सेवा सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि खेल के मैदान पर भी की जा सकती है। यह महिला क्रिकेट को समाज में समान दर्जा दिलाने में मदद करेगा। ऋचा की यह वर्दी अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की वर्दी नहीं, बल्कि हर उस महिला खिलाड़ी के सपनों की वर्दी होगी जो देश के लिए कुछ करना चाहती है। इस कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ तब आया जब ऋचा को डीएसपी पद की खबर मिली। एक समारोह में जब उन्हें औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र और वर्दी सौंपी गई, उनकी आंखें भर आईं। वह कुछ देर तक बोल नहीं पाईं। यह खबर उनके लिए इतनी अविश्वसनीय थी कि उन्होंने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। ये आंसू खुशी, राहत और गर्व के थे। उनके पिता ने उनके लिए अतिरिक्त काम किया, आर्थिक तंगी में भी उनकी ट्रेनिंग और किट को प्राथमिकता दी। यह सम्मान उनके परिवार की सालों की मेहनत का फल था। रोने के बाद ऋचा ने जो बयान दिया, उसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि क्रिकेट मुझे इतना बड़ा सम्मान दिलाएगा। डीएसपी बनना मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह सम्मान मेरे लिए मेरे वर्ल्ड कप मेडल से भी बड़ा है, क्योंकि यह मेरे परिवार की सालों की मेहनत का फल है। मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा कहा था कि तुम देश के लिए खेलो, बाकी सब भगवान देख लेगा। आज मैं सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी भी हूं। मैं अब वर्दी पहनकर भी देश की सेवा करूंगी और खेल के मैदान पर भी। मेरा लक्ष्य हमेशा देश को गर्व महसूस कराना रहा है और मैं दोनों जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। ऋचा का यह बयान उनकी विनम्रता, परिवार के प्रति प्यार और देश के लिए समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने अपनी उपलब्धि को खुद की तारीफ से ज्यादा अपने परिवार और देश से जोड़ा। यह दिखाता है कि एक खिलाड़ी के लिए देश का प्यार और माता पिता का सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। उनकी यह नई पारी क्रिकेट और देश की सेवा दोनों में अभूतपूर्व होगी। ऋचा की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि संघर्ष के दिनों में लिए गए फैसलों से मिलती है। उनकी डीएसपी नियुक्ति पश्चिम बंगाल सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, जो महिला क्रिकेटर्स को संदेश देता है कि अगर आप देश के लिए अच्छा करते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित है। ऋचा अब क्रिकेट के मैदान और कानून व्यवस्था बनाए रखने में दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगी। यह सफर सिखाता है कि लगन और जुनून से हर मुश्किल जीती जा सकती है। ऋचा आज भी सिलीगुड़ी जाती हैं, वहां की मिट्टी को माथे से लगाती हैं और कहती हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी और आज भी ताकत यहीं से मिलती है। अगर आप ऋचा घोष को वर्दी और क्रिकेट जर्सी दोनों में सफलता की ऊंचाइयां छूते देखना चाहते हैं तो उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन दोस्तों, आप ऋचा के डीएसपी बनने पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। विश्वास, शॉट सिलेक्शन और गेम रीडिंग बेहतरीन है। आने वाले वक्त में वो भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। सूर्या के इन शब्दों के साथ ही मैदान में मौजूद हर भारतीय फैन खड़ा हो गया। ट्रॉफी हवा में उठी, लेकिन इस बार जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी, दिलों की जीत थी। सूर्य कुमार यादव ने साबित किया कि असली कप्तानी सिर्फ रन बनाने या मैच जिताने में नहीं, बल्कि टीम की आत्मा को एक रखने में होती है। और उस रात गाबा के आसमान में जब आखिरी बार पटाखे फूटे तो मानो पूरा क्रिकेट जगत कह रहा था, भारत ने सिर्फ सीरीज नहीं जीती, बल्कि खेल की आत्मा भी जीत ली। दोस्तों, भारत की इस सीरीज जीत पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।